सरकार एवं उद्यमियों द्वारा किए गए वादे स्वागत योग्य हैं। नौकरी के इतने विकल्पों और अग्निवीरों की इतनी मांग जब देश के सरकारी व गैर सरकारी जगहों पर हैं, तो अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवकों का आंदोलन तत्काल खत्म हो जाना चाहिए था। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी और उसे नई भाषा में अग्निपथ योजना कह लीजिए, जिसको लेकर काफ़ी बवाल चला। बवाल तो अब शांत है, लेकिन अभी भी इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। सरकार कोई क्लियर स्पष्टीकरण ये नहीं दे पा रही है कि इस योजना की क्या गाइडलाइन है, कैसे इसमें भर्तियां होंगी, और जो लोग 4 साल बाद इस नौकरी करने के बाद रिटायर होंगे उनका भविष्य क्या होगा। सरकार कह रही है कि तमाम प्राइवेट कंपनी, तमाम कारपोरेट घराने हैं जो अपने वहाँ उनको नौकरी पे रखेंगे और तमाम तरह की हम और सुविधाएं देंगे, जैसे 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए करीब रिटायरमेंट के समय उन्हें मिलेगा। जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ कम उम्र के युवाओं को लेने के लिए और अपनी बचत को करने के लिए इस तरह की योजना ला रही है, जिससे सेना पे आने वाले खर्च का जो बोझ है वो कम हो और संसाधनों को बढ़ाया जा सके। और वो लोग जो सेना में एक ऐसी उम्र के बाद आते हैं जिसकी सेना पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाती, उन लोगों को ना बुलाया जाए, युवा आएँ और सीमा पर जाएं। युवाओं का ये कहना है कि हम अपनी जान देने के लिए सीमाओं पर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। ये ठीक बात है कि सेना इसलिए नहीं है कि आप वहाँ नौकरी की इच्छा लेकर जाइए, देश सेवा की भावना से जाइए, राष्ट्र रक्षा की भावना से जाइए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपना परिवार छोड़कर राष्ट्र की रक्षा करें और हमारे परिवार की रक्षा कोई ना करे। देश के आंतरिक हालात ऐसे ही हैं कि सेना का सम्मान तो सब लोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको किसी ऐसे चीज़ की आवश्यकता है तो ये कह दिया जाता है कि सेना में तो आप फ्री में नौकरी नहीं करते। तो जब फ्री में नौकरी नहीं करते और इस तरह की हमारी स्थिति हो जाएगी कि हम 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे, तो आगे का हमारा भविष्य क्या हो जाएगा। 25 साल की कोई आयु तो तय नहीं है। नेता बनने के लिए 25 साल की आयु होनी चाहिए कम से कम, विधायक बनने के लिए। उसके बाद से आप 75, 70, 80 साल तक विधायक हो सकते हैं, जब तक चुनाव लड़ेंगे और जनता आपको जिताएगी। आप एक बार सांसद हो जाएंगे तो उसकी पेंशन आपको अलग मिलेगी, और विधायक हो जाएंगे उसकी पेंशन अलग मिलेगी। खैर, इन सारी चीज़ों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और उससे सांसद वरुण गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया। वरुण गांधी का कहना है कि सरकार युवाओं को वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रही है टीओडी यानी अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीरों को, जिससे युवा संतुष्ट हो सके। पहले वरुण गांधी का यह वीडियो देखिए। रोजाना हो रही अनेकों घोषणाएं असमंजस के साथ साथ आश्चर्यचकित करने वाली भी हैं। 4 वर्षों तक सेवा देने के पश्चात सेना से बाहर निकलने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार के अलग अलग मंत्रालयों द्वारा अपने अपने संबंधित विभागों में नौकरी देने की बात रोज सामने रखी जा रही है। नौकरी देने की होड़ में अब देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हो गए हैं। सबने अपने अपने कंपनियों में इन अग्निवीरों को नौकरी देने की बात की है। सरकार एवं उद्यमियों द्वारा किए गए वादे स्वागत योग्य हैं। नौकरी के इतने विकल्पों और अग्निवीरों की इतनी मांग जब देश के सरकारी व गैर सरकारी जगहों पर हैं, तो अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवकों का आंदोलन तत्काल खत्म हो जाना चाहिए था। मैंने कई युवाओं से इस संबंध में बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। युवा इन आश्वासनों को लेकर उदासीन हैं और उसके अपने तर्क हैं कि जो कि सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं। आंकड़े पूर्व सैनिकों के प्रति सरकारी उदासीनता का परिचय देते हैं। सरकार के 34 विभागों में ग्रुप सी के कर्मचारियों की कुल संख्या 10,84,705 है। इनमें से पूर्व सैनिकों की संख्या महज 13,976 है, जो कुल दी गई नौकरियों का सिर्फ 1.25% है। वही इन 34 सरकारी विभागों में ग्रुप डी में कुल 3,25,265 भर्तियां हैं, जिनमें से पूर्व सैनिक मात्र 8,400
42 हैं। अगर इन आंकड़ों को देखें तो तमाम सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा अग्निवीरों को नौकरी देने की बात महज खाना पूर्ति लगती है। वरुण गांधी ने अपने वीडियो में ये कहा कि सरकार युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, युवाओं के जो सवाल हैं उसका जवाब सरकार पूरी तरह से नहीं दे पा रही है। ये अलग बात है कि वरुण गांधी सरकार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री हैं। वरुण गांधी ने जो सवाल सरकार पर उठाए वो जायज़ भी हैं। जब तक जिन्हें नौकरी करनी है अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो किस तरह से नौकरी करेंगे। अगर कोई नौकरी की दृष्टिकोण से भारतीय सेना ज्वाइन करता है या तमाम जो और सेना के अंग है, वायुसेना, नेवी या थल सेना, तमाम जगहों पर जाता है तो 25 साल के बाद उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। सवाल जिस भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा जा रहा है या जो सरकार में है उनसे पूछा जा रहा है, इसका कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं है। सवाल ये है कि जब आप एक बार सांसद और विधायक बन जाते हैं तो आपको लगातार पेंशन मिलती है, सांसद की अलग और विधायक की अलग भी मिलती है। उसके बाद से अगर जो सैनिक जो सीमा की सुरक्षा करने जा रहा है और अपनी जान का दांव लगा रहा है, उसके परिवार का क्या होगा? अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका क्या होगा? तमाम राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि हम अपने वहाँ उनको बुलाएंगे और नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक जो पुराने सैनिक हैं उनकी स्थिति ये है कि जितने लोग सेना से रिटायर होते हैं उनमें से 1.25% लोगों को सरकार नौकरी दे पा रही है और तमाम राज्य सरकारें और लोग नौकरी दे पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई ऐसी बड़ी नौकरी नहीं दिख रही है जिसमें युवक चले जाएं। लाखों की संख्या में अगर युवक रिटायर होंगे और हर 4 साल पर रिटायर होंगे तो सेना में भी कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाएंगे। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।